आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। Subject code is ECCOM 402C. It means it is the specialization paper of human resource management, and paper number is 2. Second paper of human resource management specialization for the student of MCOM semester 4. And the topic of today's lecture is a scope of industrial relation. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप क्या है, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इन देयर डे टू डे वर्क, हेंस इट इज ए कंटिन्यूअस रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, काम करने वाला और काम देने वाले के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। और ये रोज काम होना है, रोज काम देना है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स, पहला है रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयज बिटवीन एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स और मैनेजर। तो पहला हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयज के बीच में होता है, बिटवीन एम्प्लॉयज होता है, मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नॉन मैनेजरियल वर्कर्स, देयर सुपीरियर, सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, मीन्स विद इन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। सेकेंड वन है कलेक्टिव रिलेशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट। ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी वर्कर्स है सभी लोग मिल करके एक यूनियन बनाते हैं, नोन एज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का काम होता है वर्कर्स की बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो कलेक्टिव रिलेशन ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है दैट इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट इज कॉल्ड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कलेक्टिव रिलेशन अमॉन्ग ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है। ट्रेड यूनियन मतलब वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन मतलब एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव, एंड गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। क्लियर है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? अकॉर्डिंग टू स्कॉट, industrial relation has to attain the maximum individual development, desirable working relationship between management and employee, and effective modeling of human resources। तो इनके अनुसार इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, तो जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, नॉन मैनेजर हो, उनका मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो वर्किंग रिलेशन है मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बीच में वो डिजायरेबल होना चाहिए, जैसा लॉ में कहा जाता है, जैसे हम लोग आगे चल कर बहुत सारा लॉ देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जैसा डिजायरेबल है वर्किंग रिलेशन वैसा होना चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मॉल्ड करना चाहिए, मीन्स ट्रीटेड एज डिजायरेबल। दे हैव ऑल्सो asserted that either industrial relation or personal administration is primarily concerned with all functions relating man effectively to his environment। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम लोग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। पर्सनल मतलब रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी वर्कर्स या मैन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑल फंक्शंस रिलेटिंग टू मैन इफेक्टिवली टू हिज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जरूरी है। Thus, the scope of industrial relations seems to be very wide। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप जो है बहुत वाइड है, विशाल है। इट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड पर्सनल रिलेशन इन द इंडस्ट्री। मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पर्सनल मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस, गुड रिलेशन अमॉन्ग देम, इंश्योरिंग मैन पावर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, एस्टैब्लिशिंग ए क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन कॉन्टैक्टेड विद द इंडस्ट्री एंड, तो उनका क्लोजर कॉन्टैक्ट होना चाहिए ऑनर और एम्प्लॉयर के बीच में। उसके बाद एंड दैट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी उनका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द माइंड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के माइंड में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। बिलोंगिंग मतलब ऐसा वो ट्रीट करे कि दे आर वर्कर्स आर द मेंबर ऑफ देयर फैमिली, तो उस तरह से सेंस होना चाहिए मैनेजमेंट के माइंड में। उसके बाद क्रिएटिंग म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल अफेक्शन में रिलेटेड विथ वन अनदर इमोशनली, तो ये भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और आपस में रिगार्ड्स करे, दैट इज द कोर पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन के साथ साथ इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग गुड इंडस्ट्रियल क्लाइमेट एंड पीस एंड अल्टीमेटली मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। तो देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में ही देखते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ साथ हम सोशल वेलफेयर के भी बारे में देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में भी देखते हैं, और इवन कि वर्कर्स के बीच में जो उनका म्यूचुअल अफेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिगार्ड है, वो भी हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में उसको इंक्लूड करते हैं। साथ में मैनेजमेंट का माइंड में सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो ऑल दैट activities which is related with the human factor in the organization is the core स्कोप या कोर एरिया ऑफ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। क्लियर है? तो आई होप दिस लेक्चर क्लियर्स द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। थैंकिंग यू, be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.